जो जैसा बोलेगा वो वैसा सुनेगा। दिल के भले ही साफ हूं लेकिन जुबान की गारंटी नहीं है। मतलब आप अगर बोलिएगा तो आपको रिप्लाई भी मिलेगा यही तगड़ा वाला। हम ये बोलने से नहीं घबराएंगे कि शहजादे किसी के कठपुतली बन गए हैं। हम ये बोलने से भी नहीं घबराएंगे कि वो हरियाणा वाले मित्र बहुत कुछ हाथियाने के चक्कर में लगे हैं। और हम ये बोलने से नहीं घबराएंगे कि किस तरीके से आरजेडी को षड्यंत्रकारियों ने एकदम से घेरा है। मतलब एक रील निशाने कई और निशानों पे भी कई लोग जो है वो एकदम से खड़े हैं। चाहे तेजस्वी यादव हो या फिर हरियाणा वाले यादव जी, रोहिणी आचार्य किसी को बख्शने वाली नहीं है। रोहिणी आचार्य जब बोलेंगी तो सबका पोल खोलेंगी और उनका आप समझ लीजिए कि कुछ बिगाड़ नहीं पाइएगा। लोगों को लगा था रोहिणी आचार्य को आरजेडी से निकाल देंगे, रोहिणी आचार्य शांत हो जाएंगी, इसके बाद कुछ बोल नहीं पाएंगी। बाबू ये रोहिणी आचार्य है, ये लालू यादव की बेटी हैं, ये वो बेटी है जो अपने पिता के लिए अपना किडनी तक डोनेट किया है। तो साहब इनके जो इनका आस्था रहा है आरजेडी और अपने पिता के लिए, उसके ऊपर आप तो सवाल नहीं उठा सकते। चाहे वो हरियाणा वाले हों या फिर घर वाले, कोई और सवाल तो नहीं उठा सकता। किस तरीके से एक रील से पूरा एकदम से पूरा रेल बना दिया है कई सारे लोगों को, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। रोहिणी आचार्य का एक रील कई लोगों को रेल बना दिया है। अब रेल कैसे बना दिया है? तो रोहिणी आचार्य एक रील बनाती हैं, अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट करती हैं और पोस्ट करके कहती हैं कि साहब दिल की अच्छी हूं, जुबान की गारंटी नहीं है। जुबान की गारंटी इसलिए नहीं है क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हैं कि रोहिणी आचार्य को कुछ बोल दीजिएगा, रोहिणी आचार्य चुपचाप सुन लेंगी, तो वो नहीं सुनने वाली। वो जवाब देंगी और भरसक जवाब ऐसा होगा जिसे सुनने के बाद आपके कान झन्ना जाएं, आप अपने कानों पे यकीन ना कर पाएं। और यही काम जो है वो रोहिणी आचार्य आजकल कर भी रही है। वो तेजस्वी यादव को कठपुतली वाला शहजादा बोलने से भी नहीं घबराती। वो ये बोलने से नहीं घबराती कि साहब 3-4 लोगों ने मिलकर पूरा पार्टी हाईजैक करके रखा है। वो ये भी बोलने से नहीं घबराती कि जहां कभी गरीबों के मसीहा लालू यादव बैठा करते थे वहां पे कोई और कैसे बैठ सकता है। ये तमाम सवाल वो उठाएंगी और आप इनके आस्था के ऊपर सवाल नहीं उठा सकते। इसलिए नहीं उठा सकते क्योंकि जो इन्होंने आरजेडी के लिए किया है, जो इन्होंने लालू प्रसाद यादव के लिए किया है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। वो सबको मालूम है, वो सबको पता है। एक बेटी जो अपना किडनी डोनेट कर देती है और उसके बाद साबित करती है कि साहब हम अपने पिता के लिए कितने लॉयल हैं और क्या कुछ कर सकते हैं। अब जिनके पिता की आरजेडी है उनके लिए तो वो लॉयल होंगी ही। हाँ, अब लॉयल्टी का सिला ये मिला कि इनको पार्टी से निकाल दिया गया। इनके साथ गलती ये हो गई कि इन्होंने क्रॉस क्वेश्चन पूछ दिया, अपने भाई के परम मित्र से एक सवाल पूछ दिया कि आप तो चाणक्य बने फिर रहे थे, बताइए ना आरजेडी का ये हाल क्यों हुआ। और इसके ऊपर जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ मीडिया के सामने था। और अब जो है बड़ा ही अलग तरीके से काम जो है वो रोहिणी आचार्य ने शुरू कर दिया है। रोहिणी आचार्य ने अपने आंसू पोंछ लिए हैं। रोहिणी आचार्य अब रोती नहीं है। रोहिणी आचार्य अब जवाब देती हैं। कब तक कोई रोएगा साहब? आप सताइए और उम्मीद कीजिए कि सामने वाला बस रो के चुप हो जाए। तो कई दफा आंसू भी सूख जाते हैं और वो आंसू जब सूख जाए तो जो सैलाब उमड़ता है वो अब रोहिणी आचार्य बन चुकी हैं और उस सैलाब में बहुत लोग दह जाएंगे, बह जाएंगे। ऐसा होने वाला है। अब रोहिणी आचार्य कह रही हैं कि एक बात बताइए, आप लोग को लगता है कि भाई हम चुप रह जाएंगे? तो चुप नहीं रहेंगे, जवाब दिया जाएगा और करारा जवाब दिया जाएगा। एक रील ने कई लोगों को रेल बनाया है, मैं आपको बता रहा हूं। उसमें कुछ तेजस्वी यादव के अपने भी हैं, खुद तेजस्वी यादव भी हैं। जब उन्होंने शहजादे को कह दिया कि साहब आपको बधाई हो, कुछ लोगों के चंद लोगों के हाथों के कठपुतली शहजादे को अध्यक्ष बनने की बधाई हो, तो समझ जाइए कि मामला तो जो है वो कैसा है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर और जिस तरीके से रोहिणी आचार्य बोली हैं उस बात को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचाइए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।